हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी कड़वी बातें करने वाली हूँ जो शायद आपको अच्छी ना लगे। अगर वीडियो देखने की हिम्मत है तो पूरी देखना, वरना अभी आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आधी वीडियो देखकर अगर आप जज करोगे तो उसमें नुकसान आपका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। अब आज का वीडियो आपको, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोग इसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना और फिर जज करना कि ये वीडियो कितना सही है और कितना गलत है। बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेजेस कर करके हमारा डीएम भर दिया है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का कि मैम गवर्नमेंट को बोलो कि एग्ज़ाम लें लेकिन थोड़ा पोस्टपोन करें, एग्ज़ाम लें लेकिन थोड़ा पोस्टपोन करें। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम हम एग्ज़ाम से डरते नहीं हैं, हम एग्ज़ाम से भाग नहीं रहे हैं, हमको एग्ज़ाम देना है। लेकिन इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि हम डर गए हैं कि अगर हमारे घर में किसी को कोरोना हो गया या हम खुद अगर कोरोना पेशेंट बन गए तो फिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा। और ये जेन्युइन कंसर्न है, मुझे ये कंसर्न काफ़ी ज़्यादा रियल और काफ़ी ज़्यादा फैक्टफुल लग रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दो, हमको एग्ज़ाम ही नहीं देना है, तुम ऑनलाइन कर दो, तुम प्रमोट कर दो। तो हर एक बच्चे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना ओपिनियन है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक सिटीज़न को अपना ओपिनियन, अपने व्यूज़ बोलने के राइट्स हैं। आई टोटली अग्री विथ इट। तो अभी जो सबसे बड़ा डिबेट, सबसे बड़ा डिलेमा चल रहा है, बच्चे एकदम कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर क्या होगा एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, प्रमोट किया जाएगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा। तो मेरे पास भी आज कोई डिसीजन नहीं है, मैं यहाँ पर कोई डिसीजन लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों को एक ही चीज़ बोलने आई हूँ कि देखो, कुछ भी हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स का डिसीजन कुछ भी हो, क्या ये आपकी लाइफ का एंड होगा? नहीं ना। आपको इसके आगे भी पढ़ना है, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में बड़े बड़े मुकाम पार करने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है। और उसके लिए आप अपनी प्रॉब्लम से डर कर अगर आप पीछे भाग जाओगे या पीछे कदम ले लोगे तो लाइफ में हर चीज़ में हम पीछे स्टेप नहीं कर सकते। चलो मैं मानती हूँ कि कभी कभी आगे बढ़ने से ज़्यादा पीछे जाने में समझदारी होती है। आई टोटली एक्सेप्ट इट, आई टोटली अग्री विथ इट। लेकिन थोड़ा ऐसा भी सोचो, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर जो इतना एग्जैगरेट कर दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दो। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आपके ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल कर देने चाहिए, या कुछ सेलिब्रिटीज़ का बोलना है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दो। जो भी हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन है। तो मैं ये आपसे आज क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? फिर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल, ओके, अब क्या? अब आगे का एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा? सोचो, खुद से सोचो, खुद को ज़रा गवर्नमेंट की जगह पे रख कर देखो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स अगर कैंसिल हो गए तो अब उसके बाद क्या ये 0 ईयर डिक्लेयर हो जाएगा? क्या तुम्हारा पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाएगा? क्या तुमको अगली साल फिर से फीस भरना पड़ेगा, फिर से न्यू ईयर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से तुमको स्टार्टिंग से 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी? आखिर क्या होगा अगर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो? ये पहला पॉइंट है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या होगा, फ्यूचर एग्जाम्स के क्या होंगे? फिर उसके बाद अब सेकंड कंसर्न ये आता है कि अगर आपको यहाँ पे देखो, अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए, ये सेकंड, अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए तो कौन से बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा? आपको 11th के फर्स्ट सेमिस्टर के बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम तो मोस्ट ऑफ दी जगहों पर हुआ ही नहीं था। और फर्स्ट सेमिस्टर में आपको भी पता है कि आपको कितने मार्क्स आए थे। गिने चुने 100 में से 1 या 2 बच्चे होते हैं जिनको 80-90 मार्क्स परसेंटेज आए थे फर्स्ट सेमिस्टर में। बाकी बहुत सारे बच्चों को केटी लग गई थी, बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे फर्स्ट सेमिस्टर में, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आए थे। तो अगर वो मार्क्स देकर और 12th का अगर असाइनमेंट देकर आपको 12th का 50% और 11th का 50% अगर मिला दिया जाए तो 200 में से मतलब आपको सिर्फ 50% स्कोर करने के लिए मिलेगा। तो क्या फिर आप अपने प्रमोटेड मार्क्स के साथ खुश रहेंगे? देखो, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, बच्चों को शिकायत हमेशा होगी। अगर प्रमोट करके मार्क्स कम दिया तो भी इशू होगा कि अरे नहीं मेरे को मार्क्स कम दिया। फिर तुम इशू क्रिएट करोगे कि नहीं वापस से एग्जाम लो, मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर प्रमोट नहीं किया तो तुमको इशू हो रहा है कि प्रमोट करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप लोग खुद सोचो ना, ज़रा खुद से सोचो कि एग्ज़ाम ना होना या प्रमोट कर देना ये कोई सल्यूशन नहीं है। अभी के जो केसेस बढ़ रहे हैं, आई टोटली एक्सेप्टेड कि जान का खतरा है, और जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ योर वेल्थ, हम ऐसा मानते हैं। और मैं इस चीज़ से टोटली अग्री करती हूँ कि अगर ज़िंदा बचोगे तो ही आगे करियर कर पाओगे, तो ही आगे फ्यूचर बनेगा। बिल्कुल मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं टोटली आपके सपोर्ट में हूँ कि ज़िंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे ना मैम, आई टोटली एक्सेप्टेड। तो घर पर रहो, ज़िंदा रहो, हेल्थ
का ध्यान दो, पढ़ाई करो, लेकिन कैंसिल कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर अभी कैंसिल कर दिया तो इसके आगे का क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसके आगे क्या होगा। प्रमोट अगर करने की बात आती है तो कौन से बेसिस पे प्रमोट करेंगे? 11th के फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे प्रमोट करेंगे, 12th के असाइनमेंट के बेसिस पे प्रमोट करेंगे, कौन से बेसिस पे प्रमोट करेंगे? बहुत सारे बच्चों यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लो। क्या आपको अंदाज़ा भी है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे लिया जाएगा? आप जानते हैं कि JEE का एग्जाम सेंटर में बुला के, उनको फिजिकली बुला के उनका ऑनलाइन एग्जाम लिया गया है। तो अगर बोर्ड एग्जाम्स भी उसी तरीके से ऑनलाइन कंडक्ट किए गए तो क्या फ़ायदा? आपको अगर घर से बाहर निकलना ही पड़ा तो कोरोना तो वैसे भी फैल जाएगा ना। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए, तो अगर सेंटर में जाके ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा? तब तो खाली ट्रीज बच रहे हैं, सिर्फ पेजेस बचेंगे। और अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं हमको घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो बहुत सारे बच्चों को, देखो बुरा लग सकता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि ठीक है ना यार, घर पे अगर बैठे बैठे ऑनलाइन देने का रहेगा तो 4 दोस्त साथ में मिलके देंगे, तू MCQ सॉल्व करते जाना, तू 2 मार्क वाला क्वेश्चन करना, तू 3 मार्क वाला करना, और अपन एक दूसरे को बता देंगे। इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मल्टीपल सेट्स अरेंज किए जाएंगे। बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम में JEE लेवल का क्वेश्चन सेट किया जाएगा, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स का, बायो का, नीट लेवल के MCQs आपको पूछे जाएंगे, एक MCQ 4 मार्क्स का। अगर गवर्नमेंट की खसक गई तो वो नेगेटिव मार्किंग भी रख सकती है आपके ऑनलाइन एग्जाम में। देखो, आप बोल रहे हो ना कि बदलते सिचुएशन के साथ हमको बदलना चाहिए, करेक्ट है, सच, हर इंसान को बदलते हालात के साथ बदलना चाहिए, लेकिन क्या आप उस बदलाव के लिए रेडी हो सच में, या सिर्फ आप भाग रहे हो अपने प्रॉब्लम से? मुझे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चे इतने नेगेटिव हो गए हैं, इतने नेगेटिव हो गए हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ उनको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद क्या होगा? कैंसिल करना कोई ये शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है। कब तक के लिए कैंसिल करेंगे? अगर कैंसिल करना ही होता तो पहले ही 0 ईयर डिक्लेयर कर देते, जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया है। इतना साल भर अपना दिमाग खपा के, असाइनमेंट लिख लिख के, डेटा लिख लिख के, पेरेंट्स ने ब्याज उठा के मोबाइल खरीद के दिया, घर पे वाईफाई लगाया। अगर कैंसिल ही करना होता तो इस दिन के लिए इतना सब कुछ किया था कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दो। मैं जानती हूँ कि जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं बच्चे, उनके सच में साल भर लेक्चर्स नहीं है, उनको सच में बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो कैंसिल करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, या अगर ये सोल्यूशन है भी तो उसके आगे का क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कैंसिल करने बोल रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट बच्चों के बारे में सोच के एग्ज़ाम कैंसिल कर भी देती है तो उसके बाद क्या? सोचो ज़रा खुद का दिमाग लगाओ कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद क्या होगा। 1 साल वेस्ट हो जाएगा, वापस से 12th स्टार्ट होगी, या अगर आगे ग्रेजुएशन के एडमिशन होंगे तो कौन से बेसिस पे होंगे, इंजीनियरिंग के एडमिशन कौन से बेसिस पे होंगे, नीट के एडमिशन कौन से बेसिस पे होंगे? क्योंकि तुमको भी पता है, तुमने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या क्या झंडे गाड़े हैं, मुझसे ज़्यादा तुमको पता है। और ये वही बच्चे हैं जो ये सब टाइम पास कर रहे हैं, जो साल भर टिकटॉक बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, उसके लिए उनके पास डेटा था, उनके पास जॉगिंग करने के लिए डेटा था, उनके पास दुनिया भर की चीज़ें करने के लिए डेटा था, खुद की यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए इंटरनेट था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट नहीं था। अगर आप देखेंगे ना तो ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये रूरल एरियाज से ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो। आखिर किस चीज़ का डर है तुम लोगों को? तुमको बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल इजी होगा, इंटरनल इजी होगा, आपका थ्योरी पेपर लीनियंटली चेक किया जाएगा, और क्या चाहिए? मैं मानती हूँ इतने कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन बोलो ना कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करो, एग्ज़ाम के बीच में गैप बढ़ाओ, पोस्टपोन करो, बच्चों को वैक्सीनेशन दो, ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाओ। एग्ज़ाम कैंसिल कर देना ये कोई बात नहीं होती है। हमको वैक्सीनेशन दो, दवा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, घर घर जाके मास्क बांटो, घर घर जाके दवाइयाँ बांटो, दवाइयों के प्राइस कम करो, हॉस्पिटल्स बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना सेंटर्स अरेंज करो, टेस्ट की स्पीड फास्ट करो, इन मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाओ ना। देखो तुम लोग आगे जाके, बहुत सारे बच्चे मीम बना रहे हैं कि मैडम याद रखो, वर्षा गायकवाड़ मैडम, अगले साल हम 18 साल के हो जाएंगे और हम वोट करने लगेंगे। तो ये धमकी देना ये कहाँ से सीखा तुमने? देखो मेरा यही मानना है कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दे, सही रास्ता दिखाए। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, सारे भटके हुए हैं। कोई एक गलत चीज़ बोल देता है और सारे उसी के पीछे बकरी के जैसे मैं करके चले जाते हैं। अरे खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और खुद सोचो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है। अगले साल तुम ही वोट करोगे और तुम कैसी गवर्नमेंट डिसाइड करोगे जो बच्चों के भरोसे मतलब डिसीजन ले ले।
ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी तबीयत का या आपकी सेहत का कोई किसी को टेंशन नहीं है, आपकी सेहत का टेंशन है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब तक डिसीजन रोक के रखा है। और गवर्नमेंट आगे जो भी डिसीजन लेगी कुछ ना कुछ सोच समझ के लेगी। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट पे भी नहीं हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों के भी टोटल सपोर्ट पे नहीं हूँ। मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होंगे तो उसके आगे क्या होगा ये सोचो। अगर एग्ज़ाम में प्रमोट किया जाता है तो कौन से बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा वो सोचो। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए तो अब नेक्स्ट डेट कब आएगी? एग्ज़ाम मई में होंगे, जून में होंगे, जुलाई में होंगे, कब होंगे? क्योंकि ये कोई मौसम तो है नहीं, आज गर्मी है 4 महीने बाद गर्मी चली जाएगी, ये ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। आज 1 लाख केसेस बढ़ रहे हैं, कल को 10 लाख केसेस बढ़ेंगे तो वापस 6 महीने के लिए सब बंद हो जाएगा। तो ये तो वही बात हो जाएगी कि आपको 12वीं करने के लिए 2 साल का पीरियड लग गया। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स है। हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और इसीलिए उनको इतना टाइम लग रहा है। हाँ, मुझे भी ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक है कि गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है डिसाइड करने के लिए, उनको जल्दी से जल्दी डिसीजन बताना चाहिए। पर मैं अगर आपको अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो एग्ज़ाम 23 तारीख से होने वाला है और आज 12 तारीख है। अब जहाँ तक चांसेस हैं, मेरा ये ओपिनियन है कि जहाँ तक चांसेस है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के, क्योंकि एग्ज़ाम ना होना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको आज भले इस चीज़ को सुनकर गुस्सा आए, बुरा लगे, लेकिन आप जब 10 साल के बाद देखोगे ना, सोचोगे तो आपको सच में रियलाइज़ होगा कि अच्छा हुआ उस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, 1 साल बच गया। या कम से कम हमको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अरे ये तो कोरोना के बेसिस पे दान करके इनको पास किया गया है। वो गिल्ट और वो टॉन्ट ना बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और प्रमोट अगर कर दिया गया ना तो कुछ बच्चों को छोड़कर सबके 11वीं के मार्क्स इतने अच्छे थे कि उनकी मार्कशीट इतनी ख़राब आएगी 12th की कि उनको फिर से 80 का फॉर्म 17 नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा 12वीं में फेल हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपना दिमाग इस्तेमाल करो। और ये पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ये पढ़ाई साथ देगी। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए पढ़ाई ही एक सक्सेस का ज़रिया है। आप मार्क्स के लिए मत पढ़ो, आप रिजल्ट के लिए मत पढ़ो, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ लो, क्योंकि आगे जाके ग्रेजुएशन तो करना है, इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, फार्मेसी, आपको जो भी कोर्स करना है, कुछ नहीं करना है, नौकरी करने जाना है, तो अभी बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना। तो उस हिसाब से पढ़ते रहो। दिन भर इंस्टा चलाते रहोगे, दिन भर फेसबुक चलाते रहोगे, दिन भर ट्वीट करते रहोगे, दिन भर मीम बनाते रहोगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे। और ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे लिटरली अंदर से इतना गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन मैंने चेहरे पर स्माइल रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरा नेचर कभी कभी रूड लग जाता है। देखो मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं सच बोलती हूँ, भले ही आपको कड़वा लगे। तो मैं ये चीज़ आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पढ़ाई से भागना, पढ़ाई ना करना, एग्ज़ाम कैंसिल कर देना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी सही डिसीजन लेगी, आपकी सेहत को ध्यान में रख कर डिसीजन लेगी। लेकिन आप अपना कर्म भी तो करो, आप अपना कर्तव्य भी तो करो। आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कर रहे हो, मीम कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो, इसको टैग कर रहे हो, उसको टैग कर रहे हो, पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। रील बना रहे हो, टिकटॉक बना रहे हो, सब कर रहे हो, पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो पढ़ाई कर लो ना। पढ़ाई कर लोगे तो जो भी डिसीजन होगा कम से कम तसल्ली तो रहेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि ध्यान यहाँ पर बटा हुआ है। क्यों तुमको दिन में 4 बार यूट्यूब ओपन करना है? क्यों तुमको दिन में 4 बार न्यूज़ चैनल देखनी है? मत देखो ना, तुम 17 साल के बच्चे हो, इतना टेंशन लेके पागल हो जाओगे। एक ही चीज़ याद रखो ना, अरे जो होगा होगा, देखा जाएगा, छोड़ जाने दे, सो जाते हैं। देखो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना तो सो जाओ, या तो सो या तो पढ़ाई करो। बाकी दूसरी चीज़ों पे क्यों खुद का डिस्ट्रैक्शन करते हो? माँ बाप को भी टेंशन, तुमको भी टेंशन और हमको भी टेंशन। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखो, प्लीज़ इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, और प्लीज़ जितना हो सके उतनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या करना चाहिए, तीनों में से कौन से ऑप्शंस लॉजिकल होंगे, और वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई नो बहुत सारे लोग इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे या डिसएग्री करेंगे, पर वो आपका ओपिनियन है। जो ओपिनियन मेरा था मैंने आपके सामने रख दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।